के रास्ते को बंद किया जाए और आप उस पर मोहर लगा दो। आपको वहां बोलना चाहिए, आपको वहां लड़ना चाहिए, आपको अपने समाज के दुख दर्द के लिए मजबूती के साथ सदन के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। लेकिन आप जो बाबा साहब जिम्मेदारी देकर गए उसको तो निभा ही नहीं रहे हो। आप अपने बच्चों को कभी नजर मिला पाओगे क्या? जब वो अपने देश, अपने इतिहास को पढ़ेगा और देखेगा कि हजारों साल की गुलामी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तोड़कर गए, लेकिन जो कुछ वो देकर गए हमारे इन्हीं माँ बापों की आंखों के सामने सब कुछ छिन गया। ये मजबूती से विरोध भी नहीं कर पाए, उसको बचा कर भी नहीं रख पाए। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। जैसा जया जी बता रही थी, जो नानक चंद रत्तू से उन्होंने कहा कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ, बड़े कष्ट सहने के बाद यहां तक लेकर आया हूं। मुझे लगता नहीं मेरी उम्र अब ज्यादा बची है। तुम मेरे समाज के लोगों को समझा देना कि अगर इस कारवां को पहले तो कोशिश करना आगे लेके जाना, और अगर आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम इसको रोक के रखना। लेकिन पिछले 25-30 सालों में ये कारवां पीछे गया, हम रोक कर भी नहीं रख पाए। इससे दिल दुखता है, कष्ट होता है। हम आखिर कर क्या रहे हैं? हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। जो बाबा साहब ने दिया वो सब छिन रहा है। एक हम हैं, रंगीन टीवी, रंगीन बीवी और रंगीन शराब। इसमें इतने खो गए कि पिछले 20-25 सालों में धीरे धीरे सब कुछ छिन गया। साथियों, आंखें खोलो, आपको लड़ना पड़ेगा। अरे अपने लिए लड़ सही, अपने आने वाले बच्चों के लिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वरना आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। मेरी बात को याद रखना, सोते वक्त जब आज आप बिस्तर पे जाओ तो 5 मिनट कम से कम मेरे शब्दों को एक बार रिमाइंड करना कि क्या हम, जो बाबा साहब हमसे उम्मीद करते थे, क्या हम उस पर खरे उतरे? जो हमसे वो चाहते थे, क्या हमने वो किया? जो वो देकर गए, क्या हम उसे बचा पाए? क्या हम अपने घर तक ही सीमित हो गए? हमने अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। अगर सरकारें साजिश करके हमारे बच्चों से शिक्षा को महंगा करके शिक्षा को छीन रहे हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा कैसे बनेगा? ये सरकारें आखिर चुनी किसके द्वारा जाती हैं? इन पार्टियों का आखिर वोट कौन देता है? 85% सुनते सुनते हम बड़े बचपन से जवान हो गए, जवानी से 50 साल से ऊपर हो गए। क्या हम वास्तव में 85 कभी बन पाए? अरे 15% राज कैसे कर रहा है? उस 15% की बुद्धि से पूरे देश के सारे संसाधनों पर वो कब्जा कैसे कर रहा है? आखिर वो सत्ता में आ कैसे जाता है? जो लोग धर्म और जाति के नाम पर उन्माद पैदा करें, वो जीत कैसे जाते हैं? कभी इसको सोचे तो इसका कारण पता लगेगा। हम ही वो लोग हैं जो अपने कंधे पर इस धर्म को ढो रहे हैं, जो धर्म हमें गुलाम बनाता है। अगर आप कावड़ लेने, जो लोग कावड़ लेकर जाते हैं उनकी संख्या, उनको देखेंगे, उनसे उनका अगर इंटरव्यू ले ले, आप पूछ लें आपकी समाज से कहां से हैं, तो आपको पता चलेगा इस हमारे ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग ये पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर 15-15 दिन इस कावड़ के चक्कर में अपना बर्बाद कर देते हैं, और 10-5 हज़ार रुपये भी बर्बाद कर देते हैं। जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो 10 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन 1 महीने की छुट्टी लेते हैं, 1 महीने की तनख्वाह भी जाती है उनकी। आप कर क्या रहे हो? जिन लोगों के पास पूरे देश का पैसा हो, क्या वो कावड़ लेने जाते हैं? हमें उनसे सबक लेना चाहिए। वो अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, वो अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ नहीं रहे। वो इन चीजों में नहीं पड़े, वो लाइन में नहीं लगे हुए। हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। बच्चा कह रहा है मुझे कोचिंग चाहिए, मुझे ट्यूशन चाहिए, आप कह रहे हो पैसा नहीं है, और 2-3 लाख रुपए जागने में लगा रहे हो। किसका भला कर रहे हो भाई? अपने बच्चे के विकास का गला घोटकर आप किन मतलब अंधेरे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। आपको पता ही नहीं आगे कुआं है, खाइए जाके उसमें मर जाते हो, और बच्चों का भविष्य भी मर जाता है। हमें लड़ना होगा इस लड़ाई को जो बाबा साहब चाहते थे। हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता,
और न्याय सुनिश्चित करना है। सबके लिए समान अवसर मिले, सबके आगे बढ़ने के रास्ते खुले। बाबा साहब तो खोल कर गए, लेकिन ये रास्ता सफल क्यों नहीं हो पाया? मुट्ठी भर लोग हमारे पर राज क्यों कर रहे हैं? मुट्ठी भर लोग हमारे बहनों की इज्जत कैसे लूट लेते हैं? सुंदर दिखने पर मूंछ रखने, माथे पर हत्या कैसे कर देते हैं? बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बावजूद मुकदमे दर्ज नहीं होते। हमारे लोगों को सड़कों पर धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? मुझे तो एक ही बात समझ में आई है, ये जो हमारे साथ उत्पीड़न है ये जाति की वजह से है। जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा, उनका तो भाषण है जो उनको जाति तोड़क मंडल के सामने लेकर देना था, उसको जो कांचीराम साहब ने पढ़ा, रात को 2 बार पढ़ा, उनको रात को नींद नहीं आई। उन्होंने संकल्प किया, मैं नौकरी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, अब मैं अपने समाज के को हुक्मरान बनाऊंगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया। और बाबा साहब का लिखा हुआ वो भाषण जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में छपा, उसको जितने बार आप 2-3 बार अगर पढ़ लेंगे, आपके दिमाग के बत्तियां जल जाएंगी, दरवाजे खुल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ण व्यवस्था और जातिवाद ही हमारे विनाश का कारण है। हम लोग हजारों जातियों में बटे हैं और हम सभी लोग कहते हैं हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। ये रुकने वाला नहीं है। ये जातिगत उत्पीड़न तब तक होता रहेगा जब तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मान लेते। हम सब कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते तो उनकी बात को क्यों नहीं मानते? उनके बताए रास्ते पर क्यों नहीं चलते? उनके विचार के साथ क्यों नहीं जुड़ते? वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। हम मूर्ति पूजा में लग गए, हम व्यक्ति पूजा में लग गए। नेताओं के गले में माला डालते डालते नेता के सर को इतना चढ़ा देते हैं, उसके बुद्धि में मतलब उसका दिमाग इतना भिन्न जाता है, उसको ना समाज का दुख दर्द नजर आता है, उसे सिर्फ अपनी कुर्सी नजर आती है। ये कुर्सी टेम्परेरी है, प्राइवेट परमानेंट नहीं है। किसी की भी कुर्सी परमानेंट नहीं है, जानी पक्का तय है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, क्योंकि मेरे से पहले किसी और के पास थी। तो कोई सोचे तो कुर्सी बचाने के चक्कर में समाज के हक अधिकार को बेच दे। कुर्सी तो जाएगी, ये पक्का है, तय है। आप अपनी भूमिका निभाइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म की दीक्षा क्यों ली और क्यों चाहते थे भारत बौद्धमय बने? क्योंकि वो जान चुके थे जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। लेकिन हम लोगों ने बाबा साहब की बात को मान के बौद्धमय भारत के निर्माण की तरफ बढ़ने की बजाय, बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेने की बजाय, जबकि वो कोई पढ़ाई का दम नहीं है, बुद्ध का दम हमारा अपना, हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत है। हमें उसे बचाने की बजाय, उसको आगे बढ़ाने की बजाय, बौद्ध बनने की बजाय हम गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। और तो और हम इतने बेवकूफ हैं, बोर्ड लिख के गांव के बाहर लिख रहे हैं द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि। जब हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब हम जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। और जब हम जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं तो इसका मतलब जाति बनी रहेगी, और अगर जाति बनी रहेगी तो जातिगत उत्पीड़न भी बना रहेगा। अगर हम जाति से मुक्ति चाहते हैं तो कम से कम अपने अंदर के जातिवाद को तो खत्म करो। हम ये तो चाहते हैं हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न करते हैं, जातिवाद करते हैं, पक्षपात करते हैं, शोषण करते हैं। हम क्या करते हैं? वो जो कर रहे हैं वो उनकी परिणति है, वो उनका कर्म है, उनका व्यवहार है। लेकिन जो हम कर रहे हैं वो तो हमारा है। क्या हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं? क्या हम अपने आपस में एक दूसरे के साथ जातिवाद नहीं करते? हम अपने बच्चों की शादी करते तो अपनी जाति को ढूंढते हैं लेकर जाने के लिए। जैसा चौहान साहब काम कर रहे हैं या डिक्की के लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुजन बाजार भी बना रहे हैं। भाई अपनी इस संख्या को अपनी ताकत बनाओ। आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे अंदर है और काबिलियत की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे ही लोग हैं जो लोग भारत सरकार की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि उनके लोग तो काम करते ही नहीं, उन्हें तो पता है उनको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा तो आदमी चाहे वो छोटी सी नौकरी पे हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट IAS हो, वो अपनी नौकरी को बचाने में लगा रहता है। वो बेईमानी नहीं करता। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे लोग नौकरी में पूरी ईमानदारी के साथ बेहद मेहनत से
कठिन परिश्रम से देश के लिए काम करते हैं। तो जब हम लोग बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, सरकार की पॉलिसी बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो क्या अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसी बनाकर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? हमारे पास काबिलियत की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हम सबको एक अच्छी नीयत के साथ अपने बीच के भेदभाव को खत्म करके बुद्ध के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए अपने समाज का आर्थिक सशक्तिकरण भी अब करना है, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। ज्यादातर सरकारी उपक्रम वो बेच चुके हैं, प्राइवेट में भी नौकरी नहीं है। कहने को 49.5% SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन रोस्टर पॉइंट में जब वैकेंसी 3 निकलती है तो तीनों जनरल हो जाती है। आप किसी भी कॉलेज में जो वैकेंसी निकल रही है, इंस्टीट्यूट में निकल रही है, कहीं भी निकल रही है, आप कभी देखना, जहां 4 वैकेंसी निकलेंगी, 1 OBC को जाएगी, 3 जनरल को जाएगी। जहां 6 वैकेंसी निकलती हैं, 1 OBC को जाएगी, 5 जनरल को जाएगी। जहां 7 वैकेंसी निकलती हैं, 1 SC को जाएगी, 1 OBC को जाएगी, 5 जनरल को जाएगी। जहां 11 वैकेंसी निकलती है, 2 OBC को जाएंगी, 1 SC को जाएगी, 1 EWS वो भी जनरल, और 7 जनरल, यानी 8 जनरल को, 2 OBC को, 1 SC को, ST को 1 भी नहीं। तो 11 वैकेंसी में से जब 8 वैकेंसी जनरल को जा रही है, 3 SC ST OBC तीनों को मिला के जा रही है, तो आपका कितना % बेटा लगा लो। तो रोस्टर पॉइंट में भी एक धोखा है, नौकरियां है नहीं, नौकरी के रास्ते जिनको मिल जाए, जो ब्रिलियंट है, उनको आप बहुत हायर एजुकेशन में लेके जाइए। जो लोग, बच्चे को पता लग जाता है, माँ बाप को, अगर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं है, उसको ITI कराओ, कोई टेक्निकल कोर्स कराओ, और छोटे मोटे लोन से, अगर खुद के पास पैसा नहीं है, तो जैसे हमारे विभाग है, छोटे छोटे लोन तो बिना किसी खास जमानत के बिना ही दे रहे हैं, उसका लाभ उठाओ और अपने लोगों को छोटे छोटे रोजगार करवाओ। और फिर चौहान साहब जैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अपने समाज के लिए नई नई औद्योगिक नीतियों पे काम कर रहे हैं, उनका साथ दो और एक दूसरे को ताकत देते हुए हम सब आगे बढ़ें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कम शब्दों को ज़्यादा समझेंगे। ज़्यादा लंबा भाषण देने से तो फायदा है नहीं, हम कम से कम मिल के जितना कर सकें ईमानदारी के साथ करें बस। क्योंकि हम तो धोखा किसी और को नहीं दे रहे, हम धोखा भी दे रहे तो अपने आप को दे रहे, अपने बच्चों को दे रहे, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने समाज को लेकर आगे चलें, और जो बाबा साहब हमसे उम्मीद करते थे उनकी उम्मीद पे खरा उतरें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।